नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके जीवन में जहर घोल रही हैं ये 4 औरतें। इनके यही अवगुण बार बार आपको जीवन में पीछे ला रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में स्त्रियों के हम आपको कुछ अवगुण बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन साथी में, आपके साथ काम कर रही महिला, सहकर्मी में, आपकी दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, किसी में भी ऐसे अवगुण हैं तो आप उन्हें एक बार सलाह दीजिए कि इनके गुणों को दूर कर लें। और फिर भी अगर वो अपने अवगुणों को दूर नहीं करती तो फिर उनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है, नहीं तो आपकी विफलता का कारण बनेंगी केवल यही 4 औरतें। ध्यान से सुनिएगा, आज की ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाली है। आज हम आपको बहुत खास बातें बताने वाले हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो चलिए, शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, वीडियो को 1 मिनट के लिए भी आप छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 4 ऐसी औरतों के बारे में जो आपके जीवन में जहर घोल रही हैं और आपको पता तक नहीं, आगे चलकर यही आपकी बर्बादी का कारण बनेंगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर इनसे कैसे बचें। सबसे पहले अवगुण है अत्यधिक साहस। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक गुण हो गया, तो आपको बता दें कि नहीं, ये भी एक अवगुण है। ध्यान से सुनिएगा, स्त्रियों में साहस बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो वो किसी भी बीमारी से या कहीं पर भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं। उनकी दृढ़ शक्ति, बड़ी ही मनोबल होती है। लेकिन इसके चलते कई बार वो कुछ ऐसे काम कर जाती हैं जिसके परिणाम बाद में देखकर उन्हें पछताना पड़ता है, या फिर उनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियों की इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि वो निर्णय नहीं ले पाती साहस का कैसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब साहस बिना समझ के उपयोग किया जाता है तो वो दुस्साहस बन जाता है। ये बात हमें समझनी होगी, और इसी दुस्साहस की वजह से जो परिणाम अंत में आते हैं वो इंसान के जीवन में एक जहर का काम करते हैं और हमारी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो जब भी आपको साहस दिखाना हो तो सोच समझ कर निर्णय लें, उसके बाद साहस दिखाइए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका साहस दुस्साहस में बदल जाए। इसके अलावा देखिए, दूसरा है झूठ बोलना। स्त्रियों के अंदर एक दूसरा अवगुण जो होता है वो झूठ बोलने का होता है, क्योंकि स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं और ये आदत उनकी मुसीबतों का सबब भी बन जाती है। ऐसे में स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि झूठ भले ही कब तक टिकेगा, ऐसा करके वो अपने ही जीवन में जहर घोल रही हैं और दूसरे के जीवन में भी ये जहर घोलने का काम करता है। सच तो एक ना एक दिन आपके सामने आता है, तो परेशानियां उनके लिए आरंभ हो जाती हैं, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 और अन्य झूठ बोलने पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके वो हमारे जीवन में ही जहर घोल रही हैं, हमें अपने प्रति विश्वास को तोड़ रही हैं। साथ ही में जब भरोसा टूटता है तो बड़ी से बड़ी नींव हिल जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप झूठ बोलना बंद कर दें, तभी आप फ़ायदे में रहेंगी, और अपने पार्टनर को भी समझाइए। इसके अलावा देखिए, तीसरा अवगुण है चंचलता। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियों में चंचलता का जो भाव है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक टिक नहीं पाती। यही वजह है कि घड़ी स्त्रियों के विचारों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है, हर घड़ी देखने को मिलता है, और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती हैं। अब देखिए, ऐसी चंचलता किस काम की जो हमारे निर्णय को बेकार कर दे, ऐसी स्त्री का होना तो ना होने के बराबर है। इसलिए आपको तुरंत ही अपने अवगुण पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो वो आपके जीवन में जहर घोलने का काम करेंगी, क्योंकि वो कभी भी आपको एक सही सलाह दे ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो खुद अपनी सलाह को लेकर कंफ्यूज रहेंगी कि क्या मैंने सही बोला है, और हो सकता है इसका परिणाम बहुत भयंकर आ जाए। तो दोस्तों, इस तरह उनके विचारों में जो परिवर्तन बार बार होता है, इससे वो कभी खुश नहीं रह पाती। हमेशा उनके विचार एक ओर उन्हें संतुष्ट करते हैं तो दूसरी ओर भ्रम में डालते हैं कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए यही चंचलता कहीं ना कहीं मासूमियत झलकाती है, परंतु यही चंचलता कभी कभी हमारे जीवन में जहर घोलने का काम भी करती है। इसके अलावा चौथा गुण है कि स्त्रियां अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए
कई प्रकार की माया रचती हैं, यानी अपना काम कराने के लिए वो व्यक्तियों को कई प्रकार के प्रलोभन भी देती हैं, रूठती हैं, मानती हैं, और ये सब कुछ माया ही तो है। और जो इस माया जाल में फंस गया, समझो उसके जीवन में जहर घुलना शुरू हो गया। दोस्तों, पुरुष स्त्री का वशीभूत हो जाता है। साथ ही में माया के हिसाब से इस जीवन को अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र माया से भरा हुआ है। कोई ना कोई अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी न किसी तरह का झांसा देता है, उसे माया ही तो कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई अपना काम छोड़कर अगर किसी के लिए कुछ कर रहा है तो वो माया ही तो है। इसलिए इस माया रचना में सभी लोग फंस जाते हैं। लेकिन यही इंसान का सबसे बड़ा गुण है कि हम किसी के विश्वास का फ़ायदा नहीं उठा सकते और ना ही हमारा हक है, क्योंकि इंसान के ऊपर केवल उसी इंसान का हक है। इसलिए उसे कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए कि किसी और की वो कुछ कमज़ोरी पकड़े और उसका गलत फ़ायदा उठाकर रूठ जाए या उसका भरोसा तोड़े, उसे ब्लैकमेल करे। यदि ऐसी महिला आपके भी आसपास है, उसके आपके साथ है, तो उससे आज ही आप जो हैं दूरी बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके जीवन में धीरे धीरे जहर घोल रही हो। इसके अलावा अगला अवगुण है डरपोक होना। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि स्त्रियां आवश्यक रूप से बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और इस वजह से उनके कई काम बिगड़ जाते हैं। वैसे तो स्त्री बाहरी तौर पर बहुत साहस दिखाती है, लेकिन अंदर से वो बिगड़ती परिस्थितियों को देखकर मायूस हो जाती हैं या डर जाती हैं। जबकि हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए और अपनों पर भरोसा करते हुए हमें डर का त्याग करना चाहिए। परंतु स्त्रियां इस मामले में बहुत ही ज़्यादा डर में रहती हैं। उन्हें ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, यानी वो अपने मन में ही कई प्रकार के सौपन देख लेती हैं या कई तरह के विचार बना लेती हैं और उसी पर बहुत ज़्यादा अमल करती हैं वास्तविकता को छोड़कर। जबकि ये बहुत गलत बात है। ऐसा करके आप अपने ही तो जीवन में जहर घोल रहे हैं, क्योंकि खुद को अंदर ही अंदर से कमज़ोर करना भी खुद को मारने के समान है। इसलिए ये कहाँ तक सही है कि आप खुद को इस तरह से छोड़ देते हैं, ये केवल आपको ही समझना होगा। बाकी बाहर से तो आप बहुत बड़ी बातें करते हैं, बड़ा साहस दिखाते हैं, लेकिन आप अंदर से बड़े डरे हुए होते हैं। इस तरह की ये चीज़ें दोहरी प्रवृत्ति के लोग करते हैं, इसलिए आपको इन सभी से दूर रहना चाहिए। अपने इन सभी अवगुणों को समाप्त कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगला है अविवेक स्वभाव या मूर्खता। जी हाँ दोस्तों, कुछ परिस्थितियों में अविवेक स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्यों को स्त्रियां अंजाम देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिक साहस होने की वजह से और ख़ुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ स्त्रियां ऐसे कार्य भी कर जाती हैं कि भविष्य में जो मूर्खतापूर्ण साबित होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम 4 जनों के बीच ऐसे काम करते हैं, जबकि हमें पता होता है कि शायद इसमें हमारी हॉबी नहीं है। ये हम पहले से उसे बता चुके होते हैं कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, लेकिन उस काम को नहीं करना जानते। तो देखिए, इससे लोगों के बीच हमारे सम्मान बढ़ाने के बीच हम बेवजह उस काम को करते हैं जो वास्तव में मूर्खतापूर्ण। जबकि इंसान को केवल वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो जाना जाता है, जो उसको अच्छे से आता है। अपने नाम बढ़ाने के लिए इस तरह के काम करें तो देखिए उसके लिए अशोभनीय बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो अगर आपका भी अविवेकीय स्वभाव है तो हर कार्य को आप मूर्खतापूर्ण अंजाम देंगे और आपके लिए ये हमेशा जीवन में जहर घोलने का समान ही होगा। इसके अलावा देखिए, अगला गुण है निर्दयता। जी हाँ दोस्तों, निर्दयता यानी कि अगर किसी कारण से स्त्री निर्दयी हो गई है तो फिर वो कभी दया नहीं दिखाती। वो अंतिम 8वां अवगुण है कि स्त्रियों में अपवित्रता यानी कि साफ़ सफाई का अभाव अगर हो गया तो तब भी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्त्री है जो नहाती कम है या घर की साफ़ सफाई नहीं करती, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी समय पर उपलब्ध नहीं करती, स्त्री यदि आलसी है, तो तब चारों तरफ से वो महिला के समान जीवन नहीं जीती। क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो सुबह जल्दी उठें, घर के सभी काम समस्त रूप से संभालें, अपने पति का ध्यान रखें, अपने साथी का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक गुण होता है। आलस्य छोड़कर सभी काम समय से निपटा लें, या अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो जॉब भी कर सकती हैं, परंतु समस्त काम उसे हैंडल करने चलने ही होंगे, सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी।
तो दोस्तों इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाली ला सकते हैं। और अगर ऐसी महिलाएं आपके साथ रहती हैं तो उन्हें समझाइए। अगर आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, वो आपकी पत्नी है, तो आपको उन्हें समझाना ज़रूरी है। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।